Hi. So in this video, we are going to talk about something really interesting. अभी तक हमारी सेल के डिस्कशन से you might have come to the conclusion that cells divide तो करते हैं, but ये सेल डिवीजन होता कैसे है, इसमें क्या क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि सेल्स डिवाइड करते हैं, ये हमें कैसे पता है? अगर आपको कभी कोई चोट लग जाए तो वो चोट थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है। वो स्किन अगर पहले कटी हुई हो, वो अपने आप बाद में बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती है जैसे वो पहली थी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके आसपास के, उस वुंड के आसपास के सेल्स डिवाइड करके उस वुंड को सील कर दे रहे हैं। अगर हम अलग एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन वी वर बॉर्न हमारा साइज बहुत छोटा था एंड अब हमारी बॉडी का साइज बहुत बड़ा है। एंड ये साइज डिफरेंस आ किस वजह से रहा है? क्योंकि हम जब छोटे थे तब से हमारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं एंड अभी भी हमारे सेल्स डिवाइड कर ही रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ सेल डिवीजन एंड उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट वी विल टॉक अबाउट इज नोन एज माइटोसिस, या फिर हम इसे कहेंगे for the sake of analogy, the copy machine. हम ये एनालॉजी जिसमें हम उसे कह रहे हैं एक कॉपी मशीन, ऐसी एनालॉजी क्यों यूज़ कर रहे हैं? द थिंग इज़ कि अगर हम वापस उसी एग्जाम्पल पे जाएं जहां हमें एक वुंड हुआ था जो कि वापस सील कर गया सेल डिवीजन की वजह से, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी सेल्स नए फॉर्म हो रहे थे सेल डिवीजन की वजह से, वो बिल्कुल वैसे फॉर्म हो रहे थे जैसे सेल्स वहाँ पर पहले से प्रेजेंट थे। एंड माइटोसिस में क्या होता है कि जो भी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे सेल्स सिमिलर होते हैं अपने प्रिकर्सर सेल से, जो सेल पहले से प्रेजेंट था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हर एक सेल के पास एक ब्लूप्रिंट है, जिस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं डीएनए। उस डीएनए में सारे के सारे फंक्शंस सेल के किस तरीके से परफॉर्म होने हैं, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन उस डीएनए के अंदर है। एंड जब माइटोसिस के थ्रू एक सेल डिवाइड करेगा तो वो इंफॉर्मेशन जो पहले वाले सेल में थी, वो डीएनए जो पहले वाले सेल में था, वो बिल्कुल सेम होगा नए बने हुए सेल्स में भी। अब अगर हम इसे डिटेल में समझना चाहें तो हम सबसे पहले एक सेल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमारा एक सेल है एंड इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। अब इसके बाद हम सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, उसी के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये अरेंज हो जाएगा, कंडेंस करेगा और फिर अरेंज हो जाएगा क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। एंड ये क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट करेंगे और ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब अगर हम इस एक सिंगुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये कुछ ऐसा था, बट जब इसने अपने आप को रेप्लिकेट किया तो इस पे फॉर्मेशन हुई इस अगले स्ट्रक्चर की, जिसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और अगर ये अकेला प्रेजेंट होता तो ये होता क्रोमेटिड। अब क्या होगा कि डिवाइड होने से पहले यहां पर होगी स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल्स फॉर्म होंगे सेंट्रोमियर के थ्रू एंड वो जाकर हर एक सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच कर जाएंगे। एंड इस अटैचमेंट के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग कर कर एक दूसरे से दूर खींचेंगे। जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये वापस से यहाँ से सेंट्रोमियर ये थोड़ा पीछे आ जाएगा सेंटर से, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं
वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे, एक दूसरे से दूर जाते हुए। एंड जब ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उसके बाद हमें मिलेंगे दो सेल्स। एंड इन दोनों सेल्स के अंदर हमें मिलेंगे क्रोमोसोम्स। अब इन नए सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे जितने सबसे पहले इनिशियली उस पेरेंट सेल में थे। जो ये सबसे पहला सेल है, हम इसे कहेंगे पेरेंट सेल, और ये जो नए सेल्स फॉर्म होंगे इन्हें कहेंगे हम डॉटर सेल्स। अगर इस पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी तरीके से इस हर एक डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लॉइड। इसमें 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें भी 2n होंगे, इसमें भी 2n होंगे। सो माइटोसिस में मेनली क्या हो रहा है? पहली बात, सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन, एंड उसके बाद उन सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन। So now let's talk about the other method of cell division, that is known as meiosis, और हम इसे कहेंगे the mix and match method. Well, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? Let's take an example. अगर आप अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करो और अपने आप को ऑब्जर्व करो, यू विल सी कि हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं। रिजेंबलेंस है, एक बच्चे की अपने पेरेंट के साथ रिजेंबलेंस रहेगी, बट इट्स नॉट टोटली सिमिलर। दे बोथ आर नॉट टोटली सिमिलर, वहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। अगर हम सिबलिंग्स भी देखें तो वो सिबलिंग्स भी आपस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस लेकर आएंगे ही आएंगे, भले ही वो ट्विंस ही क्यों ना हो। बट अदर देन ट्विंस, नॉर्मली सिबलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा विजुअल डिफरेंसेस भी रहेंगे। एंड ये डिफरेंसेस जो कि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये सब ऑब्जर्व हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मियोसिस की वजह से। मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में भी हम पहले एक सेल ड्रॉ करते हैं। इसमें मैंने न्यूक्लियस कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रॉ कर दिया। इस सेल के अंदर वापस से क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा, और ये हो गया हमारा पेरेंट सेल। इट्स जस्ट नेम इट पेरेंट सेल। अब मियोसिस में क्या होगा कि में फॉर्मेशन होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। सपोज ये दो अलग क्रोमोसोम्स हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं, एंड ये दो अलग क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में सिमिलर हैं। माइटोसिस के केस में क्या हो रहा था? माइटोसिस के केस में सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो रही थी, लेकिन मियोसिस के केस में सबसे पहला जो डिवीजन होगा, इस सबसे पहले डिवीजन में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स हुए? सी, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, बट ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं, तो हम इन्हें कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर भी स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, एंड जब पहले डिवीजन के टाइम पे ये सबसे पहले जब सेंटर में अरेंज हो गए, उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन हुई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे एक दूसरे से,
एंड हमारे पास आएंगे 2 सेल्स। इसमें होगा एक ये वाला क्रोमोसोम, इसमें भी होगा ये एक क्रोमोसोम, एंड दूसरा क्रोमोसोम जो होगा इसमें वो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो था वो होगा। एंड इस डिवीजन को, इस पहले डिवीजन को जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसे हम कहते हैं मियोसिस 1, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस। एंड इसके केस में यहाँ पे पेरेंट सेल 2n था, एंड यहाँ पे ये जो डॉटर सेल्स बने ये हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होना। जैसे यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे पेरेंट सेल के अंदर, अब यहाँ पर डॉटर सेल्स में सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स हैं। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से डिवीजन होगा जिसे हम कहेंगे मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 के केस में क्या होगा, हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे। अब ये 4 सेल्स जो बनेंगे इसमें क्रोमोसोम्स किस तरीके से अरेंज्ड होंगे, तो अगर मान लो यही पे मैं शो कर दूं इसे, यहाँ पे वापस से स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, बट इस बार ये स्पिंडल जाकर अटैच हो रहा है सिस्टर क्रोमेटिड से। यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड से हो रहा है, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम से था। अब ये पुल करेगा इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास आएगा एक क्रोमोसोम यहाँ पर सब जगह, एंड एक ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पर सब जगह। एंड ये जो सेकेंड मियोसिस है यहाँ पर हो रही है मियोसिस 2, यहाँ था मियोसिस 1। ये मियोसिस 2 इक्वेशनल है, ये रिडक्शनल थी, रिडक्शनल, एंड ये इक्वेशनल है। एंड इन सभी डॉटर सेल्स में नंबर रहेगा क्रोमोसोम्स का इक्वल, दैट इज हैप्लॉइड। सो एक ओवरव्यू लेते हैं फिर से। मियोसिस के केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, उससे बनेंगे हैप्लॉइड सेल्स 2। अब उसके बाद सेकेंड मियोसिस होगी, उसमें ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थी ये भी सेपरेट कर जाएंगी, एंड हमें मिलेंगे 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस के केस में हमें मिल रहे थे 2 डॉटर सेल्स, एंड उनमें क्या था, उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर इक्वल था। मियोसिस कहाँ पर यूज होती है, मियोसिस यूज होती है गैमीट्स की फॉर्मेशन में, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन में। स्पर्म एंड एग फॉर्म होने के बाद क्या होगा, उनका फ्यूजन होगा। सो एक पेरेंट में सपोज एक मेल पेरेंट है तो उसमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, फीमेल में भी क्या होगा, वो हैप्लॉइड गैमीट्स ही बनेंगे। एंड जब उन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा तो ये N यहाँ का और N वहाँ का वापस से मिलकर बना देंगे एक डिप्लॉइड सेल, एंड वो डिप्लॉइड सेल क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल बनेगा। एंड दैट्स इट for this cell division video. Thank you.